अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सामीन, आज एक बार फिर मैं बहुत ऊपर आ गया हूँ। सरदार मतीन सदज़ई ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर। मुझको मेरा एक फ्रेंड कहता होता है तुसी बहुत ऊपर जासो, तो आज वाकई एकदम टॉप पर आ गया हूँ। तोली पीर का टॉप, ये आप देख सकते हैं। इससे ऊपर तो कोई जगह नज़र ही नहीं आ रही है। ये बर्फ़ भी मौजूद है। रमज़ान का महीना और इस वक्त बहुत जगहों पर लोग सख्त परेशान हैं गर्मी की वजह से, और यहाँ सर्दी तकरीबन ज़्यादा, जब हवा तेज़ पड़ती है तो सर्दी है। और ये टॉप पर तोली पीर सरकार लिखा हुआ है सामने, दरबार आलिया। ये आपको पास जा कर के मैं दिखाता हूँ। ये बाग वाली साइड और बर्फ़ मौजूद, जबकि बाग में गर्मी रावलाकोट की निस्बत ज़्यादा होती है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आप देख सकते हैं 400 साल पुरानी ज़ियारत है सरकार की। इस ज़ियारत पे शाह हमदान जो बुज़ुर्ग है, इनके चेले भी लगाए हुए हैं। इनके चेले भी लगे हुए हैं। वल्लाह आलम चेले लगे हुए का क्या मतलब है, मुझे तो नहीं समझ। यहाँ पर मुरादें भी पूरी होती हैं लोगों की। ये देखें, ये झंडे वगैरह बांधे हुए, यहाँ मुरादें भी पूरी होती हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात है। पूरी दुनिया में अल्लाह करता है जो करता है। हमारे पाकिस्तान इंडिया में बहुत बुज़ुर्ग करते हैं। अभी ये मेरे लिए भी हैरत की बात है, यहाँ पर चेले, पता नहीं चेले अभी मौजूद हैं या चेले पहले थे, क्या मकसद है इस बात का। खैर, ये इससे रिलेटेड आदमी बता सकता है। तो इस तरह के अकायद अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे हमारा ईमान ही ना ले डूबे। इसलिए वो अकायद रखने चाहिए जो ओरिजिनल इस्लाम के हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, हमारे यहाँ हनफियत ज़्यादा है। मैं किसी को नहीं कहता आप हनफियत छोड़ें, आप हनफी रहें, लेकिन असल हनफी रहें। हनफी ही रहें लेकिन असल हनफी। जो हनाफ अरब कंट्रीज़ में हैं, यूरोप में हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में हैं, हर जगह हमारे लोग मौजूद ही हैं। तकरीबन मुलाजमत के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में जाते रहते हैं। फ्रांस में हमारे लोग मौजूद हैं। और ये बड़ी हैरत की बात है कि उन ममालिक में जो गैर मज़हब ममालिक हैं, उनमें थोड़े से मुसलमान हैं, लेकिन उनके अकायद भी मुख्तलिफ हैं। हम ये कह सकते हैं कि उनके अकायद मुख्तलिफ इसलिए हैं, एक बहाना हम तराश सकते हैं कि वहाँ पर इस्लाम उस कदर नहीं है, चूँकि वो एक गैर मज़हब मुल्क है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब फिर अरब की मिसाल दी जाती है, कहते हैं नहीं नहीं कोई ज़रूरी तो नहीं है भाई, अरब में तो 360 बुत भी थे वो खाना काबा के अंदर। इधर भी एक अकली सी दलील गढ़ दी जाती है। और फिर जब पूछा जाए कि ये दरबार रमज़ार मुरादें पूरी करना अल्लाह के अलावा, ये अकायद सहाबा कराम से तो नहीं लिए गए, ये कहाँ से लिए गए? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हो, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो आखिरी खलीफा थे, वो पहले 3 खलीफा की कब्रों पर जाकर क्यों नहीं गए, और बाकी सहाबा कराम को, अहले बैत को तरगीब क्यों ना दिलाई। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात माज़रत के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। असल इस्लाम क्या है? हनफियत पूरी दुनिया में अलग थलग, और इंडिया पाकिस्तान की हनफियत और दुनिया की हनफियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क। इस फ़र्क को निकालने के लिए हमें मिलकर कोशिश करनी चाहिए। खुदारा नफ़रत और बुग़्ज़, ये चीज़ें एक साइड पर रख कर न्यूट्रल होकर आप
शिया मत बने, आप अहले हदीस मत बने, आप कोई दूसरा अहले कुरान वगैरह दूसरा तीसरा मत बने, आप हनफी ही रहें, लेकिन असल हनफियत को पहचानें। असल हनफियत क्या है, ये चीज़ हमारे लिए मेन है। जूते पाँव के साथ पहनने के लिए, अपने पाँव के साथ जूते पहनने के लिए हम जब जाते हैं तो कितनी मार्केटें, कितनी शॉप्स घूमते हैं, लेकिन इस्लाम जिसके लिए जो मायने रखता है, हमारे लिए ज़िंदगी का मकसद ही, हमें पैदा करने का मकसद ही जो है असलियत को, हक़ को तस्लीम करना और उसको फैलाना। ये चीज़ हम क्यों नहीं कर रहे? हमको जो मिला बस वही ठीक है, वो नहीं ठीक। वो ठीक होता तो फिर हम ये फ़ख्र से कह सकते थे कि हम ठीक हैं, पूरी दुनिया गलत है, हमारे हनफी भाई भी गलत हैं। बाकी दुनिया में हनफियत, अगर असल हनफियत है तो यहाँ पर है। तो बात इस मज़ार से शुरू हुई। तो जिन मुल्कों में मज़ारात नहीं हैं, खैर बात लंबी हो जाएगी, मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। गुजारिश फिर आखिर पर करूँ कि साइलेंट रहें ऐसे मामलात में, और यानी इख्तलाफात इस हद तक ना जहाँ कि आसमान को छुएं। आप साइलेंट रह करके अपना काम करें और इस चीज़ को पहचानें कि असल हनफियत क्या है। बस यही मेरी गुजारिश है। जब आप असल हनफियत पहचानेंगे, मैंने भी असल हनफियत जब पहचानी तो रास्ते हमवार होते गए। पहली सीढ़ी ही यही मुझे मिली असल हनफियत को पहचानने की, तो रास्ते हमवार हुए, अल्लाह ने करम किया। तो मैं चाहता हूँ आप पर भी अल्लाह का ये करम हो। जज़ाकल्लाह खैर।